अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मुबारक हो। एक और पेट्रोल बम आपके ऊपर गिराया गया है। भाई हिम्मत है तो अब उठ के दिखाओ। काश हमारे हुक्मरानों को एहसास होता कि आम आदमी के ऊपर इसके क्या असरात पड़ते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो सियासी जमातें जो अवाम की भलाई बहबूद के मंशूर लेकर इक़्तिदार में आती हैं, वो क्यों भूल जाती हैं कि कल को एक बार फिर उनको अवाम के पास जाना है। या तो उस राय को तक़वियत मिलती है कि शायद इनको अवाम के पास नहीं किसी और जगह जाना है, इसलिए वो अवाम की परवाह तो करते ही नहीं है। ईरान अमेरिका जो कशीदगी हुई है और खलीजी सूरत हाल है, उसके बाद आपको पता है कि पूरे खित्ते में पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन पाकिस्तान में इजाफ़ा निस्बतन ज़्यादा और तेज़ रफ्तार रहा। इसकी बड़ी वजह सिर्फ आलमी तेल कीमतें नहीं बल्कि IMF शराइत, पेट्रोलियम लेवी, रुपए की कमज़ोरी और भारी टैक्सेस भी हैं। पाकिस्तान में अगर कीमतों का मवाजना करें तो फरवरी 2026 के आगाज़ में पाकिस्तान में पेट्रोल तकरीबन 257 रुपये फ़ी लीटर था, जबकि अब ये बढ़कर तकरीबन 414 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच चुका है। मेरे भाइयों, डीजल भी 267 रुपये से बढ़कर 414 रुपये की करीब जो है वो पहुंच गया है। कुछ अर्सा पहले अप्रैल में पेट्रोल 458 रुपये फ़ी लीटर तक भी गया था, जिसे बाद में वक्ती तौर पर कम किया गया। अब हम जायज़ा लेंगे कि पड़ोसी ममालिक की क्या सूरत हाल है। मौजूदा जो इजाफ़ा हुआ है पाकिस्तान में 257 रुपये से 414, वो तकरीबन 56% बनता है। भारत तकरीबन 280 पाकिस्तानी रुपये, तकरीबन वही ना होने के बराबर। बांग्लादेश तकरीबन 280 रुपये, महदूद इजाफ़ा 10 से 15% किया गया। श्रीलंका में तकरीबन 406 रुपये, मामूली इजाफ़ा कम जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ। भारत ने आलमी बहरान के बावजूद एक्साइज ड्यूटी कम की ताकि अवाम पर बोझ न पड़े, जबकि बांग्लादेश में सरकारी ऑयल कंपनियां जो है उन्होंने नुकसान बर्दाश्त किया। पाकिस्तान में इसके बरक्स तकरीबन पूरा बोझ अवाम पर मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, अब हम इसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। तो पाकिस्तान में फ़ी लीटर कीमत में असल खाम तेल जो है उसके अलावा ये चीज़ें भी शामिल होती हैं: पेट्रोलियम लेवी, कस्टम और दीगर टैक्सेस, OMC मार्जिन ये भी इसमें शामिल होता है। जनाब अली डीलर का कमीशन अलग होता है। फ्रीट और ट्रांसपोर्ट जो लागत है वो इसमें अलग होती है। उसके अलावा रुपए की कदर में जो कमी हो रही है उसके असरात भी पेट्रोल प्राइसेस पे पड़ते हैं। अब मुझे बताओ, रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2026 में सिर्फ पेट्रोलियम लेवी ही 107 रुपये फ़ी लीटर से ऊपर चली गई थी, जबकि एक वक्त में ये 161 रुपये तक भी पहुँची। IMF का किरदार जो है ना इस हवाले से बड़ा अहम है। पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म की जाए, आलमी कीमतें फौरी आवाम तक मुंतकिल की जाए, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाए। ये IMF की वो शराइत हैं जिस पर हुकूमत अमल करती है। हुकूमत रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ईंधन पर टैक्स ले, ये IMF का हुक्म होता है। इसके लिए हर आलमी बहरान के बाद पाकिस्तान में कीमतें फ़ौरन बढ़ जाती हैं। दूसरा, कर्ज़ लेने वाले जो ममालिक हैं, अगर आप उनका जायज़ा लेंगे ना, वो क्या करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी माली दबाव या आलमी इदारों के प्रोग्राम्स वहाँ पर भी होते हैं। वो मुल्क रहे भी हैं, मगर वहाँ हुकूमतें कुछ हद तक आवाम को बचाने के लिए टैक्स कम करती हैं। जो सरकारी ऑयल कंपनियाँ हैं उनसे नुकसान बर्दाश्त करवाती हैं, कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती हैं, वक्ती तौर पर सब्सिडी भी देती हैं। जबकि पाकिस्तान में ज़्यादातर बोझ बराह रास्त सारे पर डाल दिया जाता है। मुख्तसर नतीजा अगर हम निकालें तो असल मसला सिर्फ ईरान अमेरिका जंग नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल भी है, जहां IMF अहदाफ पूरे करने के लिए पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसको टैक्स मशीन बनाया जाता है। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत की बढ़तनी आमदनी बन गई है और आम आदमी महंगाई का सबसे बड़ा बोझ उठा रहा है। इसलिए खित्ते के कई ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल जो है उसका झटका ज़्यादा महसूस हो रहा है। अगर हम जायज़ा लें कि इसके क्या असरात होते हैं, तो भाई इन कीमतों का अवाम पर ज़ालिमाना
जो इजाफा होता है मुआशी कत्ल के बराबर उनके जो है हम उसको कह सकते हैं। आलमी मंडी में तेल सस्ता और पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है भाई? नाअहल हुक्मरानों ने महंगाई का एक और तूफ़ान खड़ा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मज़ीद 15 रुपये का जो आज इजाफा रात की तारीकी में जो किया गया है, यकीन करें उससे हर शोबा मुतासर होगा। ट्रांसपोर्ट, अशियाए खुर्दोनोश, रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो हर चीज़ है वो मज़ीद महंगी होगी। और इस हवाले से मैं कहूँ कि गलत मुआशी पॉलिसियाँ हैं जो हुकूमत अपना रही है, इससे मुल्क को तबाही के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हर हफ्ते पेट्रोल बम गिराया जाता है। पहले तो चलो 1 महीना 15 दिन थोड़ा बहुत हम बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब ये जंग की आड़ में हर हफ्ते पेट्रोलियम प्राइसेस का बम गिराना यकीनन अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम 2 वक्त की रोटी और सफ़री अखराजात पूरे करने से भी आजिज़ हो चुके हैं। हकीकी अवामी मैंडेट अगर आप रखते हैं तो खुदारा अवाम की भी कुछ कदर करें, अवाम के लिए भी कुछ करें। इस हवाले से अगर हम जायज़ा लेंगे तो जो तालिबे इल्म हैं, बाइक या इन ड्राइव चलाने वाले मज़दूर, आम गरीब और मिडिल क्लास शहरी, ये लेवी अदा कर रहा है भाई, जो बहुत बड़ा जुल्म है। दूसरी तरफ हुक्मरान तबके की शाह खर्चियाँ, मरात, अरबों रुपए, जहाज़, पेट्रोल सब इस तरह जारी हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब कुछ आवाम के लिए होता है। दोस्तों, मैं आज का अखबार जो है वो देख रहा था सुबह, तो उसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल मुझे नज़र आई। एक तरफ तो ये कीमतें बढ़ने की खबर है और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, आज जो अखबार की सुपर लीड है उसमें ये भी एक खुशखबरी है कि IMF जो है पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब जो डॉलर है उसकी किस्त की मंजूरी दे चुका है। ये वज़ीर ख़जाना साहब का बयान छपा है और इस हवाले से यकीनन पाकिस्तान ने IMF की पहले वाली शराइत भी पूरी की हैं और नई शराइत का कागज़ भी इनके साथ जो है किस्त के साथ इनको मौसूल होगा। जो नई शराइत जो हैं वो अवाम यकीनन अवाम दुश्मन शराइत होंगी, वो भी अवाम पर जो है वो राइज की जाएंगी, मज़ीद ज़िंदगी को अजरन बनाया जाएगा। एक ख़बर और छपी है कि मेंबरान पार्लियामेंट नई रिहाइश गाहें 104 फैमिली स्वीट तकमील के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। जनाब अली 500 एयर कंडीशनर्स और लॉबीज़ में VRF सिस्टम जो है लगाने के लिए भी टेंडर तलब किए गए हैं। 1 अरब 9 करोड़ रुपए लागत आएगी। 500 सर्वेंट क्वार्टर्स भी बनेंगे। ये सर्वेंट क्वार्टर्स बन रहे हैं। जजेस के लिए नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी के लिए नई आसाइशें, नए दफातर। ओ भाई, खुदा के लिए ये सारे जो बचत की स्कीमें तुम कह रहे हो, जो सारी तुम आवाम को 10 दे देकर थक जाते हो कि बचत करो, ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, पता नहीं किस किस किस्म की चीज़ें जो है वो तुम मुतारिफ़ कराते हो। खुद पर भी तो कुछ करो, अपनी अयाशियाँ भी तो कम करो। अपनी जो प्रोटोकॉल है जिसमें 20-20, 25-25 गाड़ियाँ चलती हैं, खुदा की कसम जुल्म तो ये है कि न सिर्फ वज़रा, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, बल्कि छोटे छोटे सेनेटर्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, जिनको भी महकमे, आपको पता है कानून में स्पेशल असिस्टेंट मीन्स 18 ग्रेड ऑफिसर, 18 ग्रेड के ऑफिसर को, ख़ास तौर पे सिंध में तो ये जुल्म है कि उसी स्पेशल असिस्टेंट को मिनिस्टर काउंट किया जाता है। वो कैबिनेट इजलास में बैठता है, सिर्फ वो मुशीर के तौर पे बैठ सकता है, लेकिन वो वहाँ पे मिनिस्टर्स उनको करा के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स उनके हवाले किए गए हैं कि ये डिपार्टमेंट तुम देखो। सितम ज़रीफ़ी तो ये होती है कि 21 ग्रेड का, 20 ग्रेड का जो सेक्रेटरी होता है वो भी उसके मातहत काम करता है। जो इजलास चेयर होता है वो स्पेशल असिस्टेंट साहब चेयर कर रहे होते हैं और उसमें 21 ग्रेड का अफसर जो है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा होता है, उसके मातहत बैठा होता है। तो भाई, ये किस तरह की गवर्नेंस है, ये किस तरह के माहौल आप मुल्क में पैदा कर रहे हो। बात कहीं और निकल गई, लेकिन असल जो चीज़ है वो यही है कि खुदा के लिए आप कुछ करो, या तो आवाम के लिए आसानी से जहर की अवेलेबिलिटी जो है वो करो, ताकि लोग कम से कम एक बार जहर का घूंट पी के कहीं चले तो जाएं यार, जान छोड़ें भाई। इस दुनिया में
क्यों जीना अजेरन किया हुआ है? कभी ये भी तो सोचो कि मजदूर की दिहाड़ी आज भी देहाती इलाकों में 700-800 रुपये से ऊपर नहीं है। उस मजदूर की ज़िंदगी किस तरह बेहतर बनाओगे जो चीनी ख़रीद नहीं सकता, जो आटा ख़रीद नहीं सकता, जो अब घी वगैरह और ऑयल तो उसके लिए बहुत दूर की बात हो गई है, सूखी रोटी भी नहीं खा सकता। खुदा की कसम, आप लोगों ने तो इतना ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है कि समझ नहीं आता कि इस मुल्क में हमारा क्या होगा। आप लोग हमें कहाँ तक पहुँचाएंगे? बहुत बेहतरी के दावे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुआशी हालात बेहतर हो गए, लेकिन वो भाई गुर्बत मज़ीद बढ़ती जा रही है। खुदा के लिए इसको कम करें, अवामी पॉलिसियाँ बनाएं, अवाम की कदर करें। अगर आप लोगों ने अवाम की कदर नहीं की तो मेरे ख्याल में हो सकता है मुस्तकबिल में कभी तो अवाम की बारी भी आएगी और ये अवाम फिर आपको बताएगी कि आप क्या थे, और अब हमारे पास वो पूछेंगे कि आप क्यों आए हो। अल्लाह हाफ़िज़।